नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं भैरव मेवारी अवेगन डिफेंस एकेडमी हल्द्वानी से एक बार फिर आप लोगों के बीच आज की क्लास में हम देखते हैं फिर से अलंकार के बारे में। जैसा कि आपको पता है, मैंने कल अलंकार के बारे में आपको बताया था। अलंकार में ये बताया था कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को, गुणों को, शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार से किसी श्रृंगार के द्वारा किसी महिला का सौंदर्यीकरण होता है ना, उसी प्रकार से किसी भी काव्य खंड में अच्छे शब्दों के द्वारा तो काव्य की जो शोभा बढ़ती है उसे हम अलंकार कहते हैं। सबसे पहले मैंने अलंकार को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे पहले थे शब्दालंकार, शब्द पर आधारित, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा था मानवीकरण या पाश्चात्य। जिसमें हम शब्दालंकार में देख रहे थे अनुप्रास है, यमक है, सलेश है। ये अलंकार क्या से वीप्सा है, ये हमारे अनुप्रास में आ रहे थे। ठीक है, अनुप्रास की क्या विशेषता थी मैंने बताया था। व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। बंदहूँ गुरु पद पदम सुरुचि सुभाष सरस में स प ये व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार होती। इसी प्रकार से तरनी तनुजा तट तरवर तरतमाल बहुछाई मौसमी क्या है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो ये शब्दों की इसमें आवृत्ति बार बार हो रही थी। उसी के साथ आगे मैंने उपमा बताया था। उपमा में मैंने कहा था इसके 4 भेद होते हैं उपमा के, लेकिन यहाँ पर उपमा के मैंने कहा कि शॉर्ट तरीके में हम कैसे अगर दिया रहेगा तो कैसे पहचानेंगे। तो सा, ऐसा, जैसा, ज्यों, सदृश, समान, ये जो सारे शब्द आएंगे वहाँ उपमा अलंकार होगा। जैसे मुख चंद्र सा शब्द आ गया तो सा से हमने इसको पकड़ लिया कि यहाँ पर कैसा है, उपमा अलंकार है। समझ में आया ना। उसके बाद आधुनिक और पाश्चात्य में मैंने देखा था किसी भी प्रकृति, पशु पक्षी या नॉन लिविंग थिंग में, निर्जीव वस्तु में भी मानव होने का बोध जहाँ होता है वहाँ मानवीकरण या पाश्चात्य पर्सोनिफिकेशन अलंकार होता है। जिस प्रकार से लिखा हुआ है प्रकृति, पशु पक्षी व निर्जीव पदार्थों में मानवीय गुणों का आरोपण जहाँ होता है। जगी वनस्पतियाँ अलसाई है ना, मुख धोती शीतल जल से है ना। तो जगी वनस्पतियाँ जो हैं या आलस से जागी हुई जो वनस्पतियाँ होती हैं वो शीतल जल से अपना मुंह को धो रही हैं। तो ऐसा पेड़ थोड़ा वो करते हैं, लेकिन एक प्राकृतिक प्लांट में भी मतलब मानव होने का बोध करा रहा है यहाँ पर, तो मानवीकरण है। तो थोड़ा सा और आगे डिटेल से मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, इसी में लेके आता हूँ अनुप्रास अलंकार में और आगे यमक अलंकार। यमक अलंकार की क्या विशेषता होती है, एक शब्द समूह जो होता है या एक से अधिक बार प्रयोग होगा, लेकिन उसके 2 भिन्न भिन्न अर्थ निकलेंगे। जैसे कनक, कनकते सौगुने मादकता अधिकार। कनक मतलब सोना और कनक मतलब धतूरा। तो कनक शब्द के क्या हैं, 2 अर्थ हैं यहाँ पर। कनक शब्द के कितने अर्थ हैं, 2 हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, यमक अलंकार होगा। समझ रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है, अब देखिए मैंने लिख दिया, थोड़ा सा मेंशन कर दिया है इसको। मैंने लिखा शब्दालंकार। शब्दालंकार के यहाँ का 3 टैब हैं, है ना। पहला हमारे पास है अनुप्रास। क्या है, अनुप्रास। अनुप्रास में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। व्यंजन वर्ण की मतलब कोई क वर्ण की, तो वर्ण की या पप वर्ण की व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार होगी। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरोवर बहुछाई, यहाँ तो फिर तो और तो, यानी कि किसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, तो वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर कैसा है, अनुप्रास अलंकार है। समझ में आ गया। सेकेंड हम देखते हैं यमक अलंकार। ये भी एक शब्दालंकार का ही प्रकार है। शब्दों की आवृत्ति 1 से अधिक बार, शब्द लिखा होगा 1 से अधिक बार। सपोज दैट आपके पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ये वर्ड लिखा हुआ है, शब्द है कनक, कनकते सौगुनी मादकता अधिकार। मैंने इतना ही लिख दिया। इस कनक का अर्थ क्या होता है, इस कनक का मतलब सोना भी होता है, और इस कनक शब्द का ही अर्थ क्या होता है, धतूरा होता है। जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग होता है उसके 2 अर्थ निकलते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, यमक अलंकार। क्या होता है, यमक अलंकार। ये आपको ध्यान देना है। तीसरा टाइप आता है सलेश अलंकार। सलेश अलंकार में क्या होता है, एक शब्द में 1 से अधिक अर्थ। शब्द तो एक ही होगा लेकिन उसके अर्थ क्या निकलेंगे, अधिक निकलेंगे। एक ही शब्द एक ही बार होगा। रहमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गई न उबरे मोती माना सून। यहाँ पर पानी का मतलब क्या है, पानी का मतलब चमक, पानी का मतलब प्रतिष्ठा, पानी का मतलब जल, है ना। और इसी प्रकार से मोती का मतलब भी चमक है, मानुष प्रतिष्ठा, और चून का मतलब भी जल हुआ। तो ये किसने लिखा हुआ है, ये रहीमदास ने लिखा हुआ है। रहमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊपरे मोती माना सून। और ये कनक कनकते सौगुना मादकता अधिकार, ये भी हरिदास ने लिखा हुआ है ना। तो मुझे उम्मीद है आपको अनुप्रास, यमक और सलेश जो अलंकार हैं ये आपको समझ में आए होंगे। ठीक है नी।
अब आगे हम देखते हैं वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार में क्या होता है? वक्रोक्ति अलंकार में एक ही शब्द के अर्थ हम कुछ समझते हैं, होता कुछ और है, यानी कि प्रत्यक्ष अर्थ के अतिरिक्त अन्य अर्थ भी इसमें होता है। जो मतलब वास्तविक मीनिंग होता है उसके अन्य भी कोई और मीनिंग निकलती है। एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है। उसने कहा कि एक कबूतर हाथ में था तो दूसरा कहाँ। अपर मतलब यहाँ दूसरे से मतलब था। उसने कहा अपर कैसा? वह उड़ गया शबर है। उसने कहा वो पंख वाला उड़ गया। यहाँ अपर का मतलब होता है पंख से मतलब है, तो उस ऊपर वाले अपर का मतलब था दूसरे से मतलब है। तो यहाँ पर शब्द तो एक ही है, उसका मीनिंग डिफरेंट ले लिया अपने प्रत्यक्ष मीनिंग के अतिरिक्त उसने दूसरे मीनिंग का प्रयोग किया। तो यहाँ पर क्या होगा? वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार भी अपने आप में एक शब्द अलंकार का ही टाइप होता है। उसके बाद आता है वीप्सा अलंकार। वीप्सा अलंकार का, वीप्सा का मतलब दोहराना, किसी चीज़ को दो बार बोलना। जैसे हम बोलते ना राम राम, है ना, तो राम राम दो बार बोला, हमने बोल दिया कोई चीज़ हेटेड हम कर रहे हैं, घृणा हम कर रहे हैं, छी 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 दो बार बोल दिया। राम राम हमसे बोल दिया, राधे राधे जैसे बोल दिया, चुप चुप बोल दिया। तो यहाँ पर क्या होता है? वीप्सा अलंकार होता है। मनोभावों को प्रकट करने के लिए शब्दों को जहाँ दोहराया जाता है वहाँ वीप्सा अलंकार होता है। ठीक है, मन के भाव जो होते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। वीडियो देखने के लिए, समय देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।